हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेट्स लर्न विद अर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी का टॉपिक है कूलाम्स का नियम। और कूलाम्स का नियम क्लास 12th के स्थिर वैद्युतिकी जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एग्जाम से रिलेटेड भी अच्छा है। तो आइए हम लोग आज कूलाम के नियम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि कूलाम के नियम के बारे में कि उसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो हम सभी को बताएं कि कुल देखिए, अगर ऊपर लिखा है, यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना, लिखा है कि नहीं, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब कोई दो आवेश हैं दोस्तों, दिखाएं आपको। देखिए ये पहला हो गया Q1 और दूसरा क्या हो गया Q2 हो गया। और इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो इस पे बल लगता है वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके दूरी के वर्ग की क्या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये दूरी देखिए r² है, वर्ग कर दे रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा r², और वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर हम लोग पहला स्टेप लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल Q1 और क्या हो जाएगा Q2। अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हो तो उसने कहा है किन्हीं दो स्थिर आवेश, देखो ये दोनों स्थिर आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये F हमारा क्या है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है। उन दोनों आवेशों के गुणनफल, देखो दोनों आवेशों का गुणा हुआ है, के अनुक्रमानुपाती, बीच में ये देखिए प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि F इज प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि पलट देना, मतलब उल्टा। तो 1/, क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। दूरी का वर्ग हो रहा है तो दूरी का वर्ग यहाँ भी हुआ है। इसको दोस्तों मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब अगर आगे हम थोड़ा सा बढ़ें तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि समीकरण 1 व 2 से, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से कहेंगे तो हमें दोस्तों मिल जाएगा कि F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें दोस्तों तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग को एक नियतांक लग जाएगा। प्रोपोर्शनल को अगर हटाना है तो एक नियतांक लग जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रुक जाइए एक मिनट। अगर हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r²। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो ये लिखा है, इसको दोस्तों हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक नियतांक है जो कि K का मान है। और यही हमारा कूलाम का नियम है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आप लोग को बता दें कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, 1/4 पाई, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 9 × 10 के घाते 9, 9 × 10 के घाते 9 होता है दोस्तों। थोड़ा सा और आगे बढ़ें अगर तो Q1 Q2 हमारा क्या है, आवेश है, R क्या है, हमारा दूरी है, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात में वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 जो है हमारा है, ये एप्सिलॉन नॉट जिसे कहते हैं हम लोग, निर्वात में क्या है, वैद्युतशीलता है। ये हमारा निर्वात में वैद्युतशीलता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कह रहा है, अब एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला स्टेप कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है आवेश का वो क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तथा उनके दोनों के बीच का जो दूरी है, दूरी देखिए r ही तो है, ये यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, r जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 1 व 2 से कर देंगे तो यह फिच प्रोपोर्शनल क्या मिल जाएगा, Q1 Q2 बटे r²। और जैसे ही हम लोग ये प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, K लग जाएगा। K लगेगा, K एक नियतांक है Q1 Q2 बटे r²। और K के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर कोई पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है तो आप लोग बताओगे कि एक नियतांक है। K का मान है, Q1 Q2 हमारा आवेश है, R क्या है, हमारा दूरी है, F हमारा क्या हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा। कोई पूछे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है तो 9 × 10 के घाते 9 होता है। एप्सिलॉन 0 क्या है तो निर्वात में वैद्युतशीलता है। निर्वात में ये क्या है, हमारा वैद्युतशीलता है।
वैद्युतशीलता है। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे आपको अच्छे अच्छे हेडिंगें मिलती रहेंगी। कोशिश करेंगे कि आप सभी बेहतर पाएँ और जो भी पाएँ वो बहुत अच्छा पाएँ। जो भी आपको दिया जाए कंटेंट वो बहुत ही अच्छा दिया जाए, कोशिश हमारी यही रहेगी दोस्तों। और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हेडिंग के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। थोड़ा सा राइटिंग अभी आपको लग रहा होगा कि गंदा, लेकिन धीरे धीरे सेट हो जाएगा दोस्तों। अभी स्टार्टअप है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।